दिवाली के जले हुए दिए को फेंकने से पहले ये वीडियो ज़रूर देख लें। बहुत ही काम आने वाला है ये वीडियो। दिवाली पे हम लोग ये दिए जलाते हैं और उसके बाद इनको हम फेंक देते हैं। तो इसका यूज मैं बताऊंगी, 3 यूज ऐसे बताऊंगी जो आपके बहुत ही काम के होंगे। तो चलिए इन दीपकों को हम क्या करते हैं कि सबसे पहले थोड़े से गुनगुने पानी लेंगे और उसमें 1 चम्मच हम सर्फ डालेंगे। तो इनको हम साफ़ कर लेंगे। और ये ट्रिक इतनी अच्छी है कि आपके बहुत ही किचन में काम आने वाले हैं इन दीपक से। तो चलिए इनको हम पानी के अंदर डाल दे रहे हैं, क्योंकि इसमें हम दीपक जलाते हैं तो चिकनाहट थोड़ी सी रहती है। और इस गुनगुने पानी में, सर्फ के पानी में हम डाल देंगे तो ये सारा ही चिकनापन इसका निकल जाएगा। तो हम इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। सर्फ़ का पानी होता है तो इससे अच्छी तरह से ये साफ़ हो जाते हैं। और जैसे ही ये गंदगी इसकी निकल जाएगी, इनको हम बाहर निकाल लेंगे और थोड़ा सा इन्हें हम सुखा लेंगे या किसी कपड़े से पोंछ लेंगे। तो इस तरह से हम इनको पोंछ लेंगे। तो अभी मैं 3 दियों का बता रहे हैं, आप इसी तरह से इन दियों का यूज कर सकते हैं। तो इनको मैंने अच्छी तरह से कॉटन के कपड़े से पोंछ लिया है। तो सभी ये दिए अच्छी तरह से पोंछने के बाद जो एक्स्ट्रा दिए हैं उनको मैं हटा दूंगी। 3 दीपक में मैं बताऊंगी कि क्या करना है। इसी तरह से आप आगे भी और दियों से आप काम कर सकते हैं। तो ये जो बिम होता है ना, वेस्ट बिम बचता है बर्तन धोते, लास्ट में जो बिम बार रह जाता है, उस बिम बार को हम इस दिए के अंदर भर देंगे। और थोड़ा सा मेरे पास अलग रखा है ऐसे ही छूटा हुआ बिम बार, तो मैं उसको भी इसी दीपक में डाल दूंगी और इस तरह से भर दूंगी। और इसको ऊपर से एकदम चिकना कर देंगे फिंगर से। और ये देखिए, एक दीपक को मैंने इस तरह से बताया है। सेकंड दीपक का मैं बताऊंगी। ये गार्डन की मैंने मिट्टी ली है, इसमें रेत वगैरह भी है। तो इसमें हम 1 चम्मच सर्फ डाल लेंगे। कई जगह मिट्टी से भी बर्तन धुलते हैं और कई जगह ये विम बार से धोते हैं। तो दूसरा टिक मैं बता रही हूँ, इस तरह से सर्फ मिला लेंगे मिट्टी में। तो गार्डन सॉइल है, ये बहुत ही साफ़ सुथरी है। और इसको हम इस दीपक के अंदर भर लेंगे और इसको भी हम ऊपर से फिंगर से एकदम से चिकना कर लेंगे। ये भी गीली है, अगर आपकी मिट्टी सूखी है तो थोड़ा सा पानी डालकर आप उसे भी गीला कर लें। सेकंड हो गया। थर्ड में आपको बता रही हूँ, एक मैंने ली है कटोरी, उसमें लेंगे 2 चम्मच हम सर्फ। कोई भी आप सर्फ घर में ले लें जो आप यूज करते हो। के साथ हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच सोडा। तो जो खाने वाला सोडा होता है ना, वही थोड़ा सा हम पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे। एकदम से खट्टा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। इसको भी जैसे हमने मिट्टी का मिक्सचर बनाया उसी तरह से बनाना है, हल्का हल्का पानी डालना है। और इस तरह से हम बनाने के बाद इसको भी हम दीपक में भरेंगे। तो अभी थोड़ा सा पानी मैं और डालूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है। तो चलिए इसको भी हम दीपक में भर ले रहे हैं और इस तरह से फिंगर से इसको भरेंगे। तो ये थोड़ा सा भी ड्राई लग रहा है, इसलिए ऊपर की तरफ निकल रहा है। धीरे से हम इसको सेट कर देंगे और ऊपर से इसे भी हम चिकना कर देंगे। तो चलिए ये तीनों दीपक को हम क्या करेंगे, धूप में रख देंगे, थोड़ा सा ये सूख जाए। तो ये दीपक सारे सूख गए हैं और बिल्कुल हम इनको उल्टा कर रहे हैं तो बिल्कुल भी मिट्टी वगैरह नहीं निकल रही है। और इस तरह से सारे ही देखिए बिम भी बिल्कुल नहीं निकल रहा है, सेट हो गए हैं। अब ये तीनों दीपकों का मैं यूज बताऊंगी और एक ये मैंने खाली भी दीपक रखा है, इसका भी मैं इस्तेमाल बताऊंगी। तो चलिए एक बड़ी सी परात ली है और एक लिया है तवा। देखिए मेरा तवा वैसे क्लीन दिख रहा है क्योंकि मैं इसी से साफ़ करती हूँ, तो एकदम चमक रहा है। कई लोगों के तवा बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो थोड़ा सा तवा को गुनगुना कर लेना है। और इस तरह से विम बार वाला जो दीपक है, या आप इन तीनों दीपक में से किसी को भी आप ले लें, इस तरह से घुमाएंगे, आपका तवा एकदम क्लीन हो जाएगा। चारों तरफ इसी तरह से घुमाना है, अच्छे से रगड़ कर इसको साफ़ करना है। जितना भी इसमें चिकनापन आपके तवा में साइड से लग जाता है, गंदगी हो जाती है, वो क्लीन नहीं होता है, एकदम आपके क्लीन हो जाएंगे। कई लोग इसी तरह से दीपक को फेंक देते हैं, लेकिन इस तरह से आप इस्तेमाल करके इस तवे को बिल्कुल साफ़ कर सकते हैं, कढ़ाई को साफ़ कर सकते हैं। लोहे की कढ़ाई हो तो ये इससे बहुत जल्दी क्लीन हो जाता है। और ये देखिए मेरा ज़्यादा तवा गंदा नहीं है क्योंकि मैं इस तरह से इसे क्लीन करती ही रहती हूँ, इसलिए बहुत ज़्यादा जला नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की कि थोड़ा सा मैंने इसको जलाने की भी सुबह कोशिश की, लेकिन ये साफ़ हो जाता है क्योंकि इतना गंदा नहीं होता है मेरा तवा। मैं इसी तरह से साफ़ करती हूँ। तो इसी तरह से अगर आप भी साफ़ करेंगे तो आपके भी जो लोहे के बर्तन रहते हैं, कढ़ाई वगैरह, एकदम चमक उठेंगे। इससे आप क्लीन करके देखिए। और बस अब थोड़ा सा
मैं दीपक को चारों तरफ घुमा दूंगी, क्योंकि साइड से गंदा हो जाता है, चिकनापन हो जाता है। और बस पानी डालकर इसको हम साफ़ कर लेंगे। देखिए एकदम से तवा हमारा ना जो चमक गया है। तो इसी तरह से आप भी दीपक बनाकर रख लें। जब भी आपके तवा बहुत ज़्यादा गंदे हो जाएं, साफ़ ना दिखें, और जब भी ये गंदा तवा होता है तो रोटी बनाने की इच्छा नहीं होती। चमकता हुआ एकदम साफ़ सुथरा दिखता है तो अच्छा लगता है। तो इसी तरह से हम इसको क्लीन कर लेंगे, और किसी भी कॉटन के कपड़े से आप इस तवे को पोंछ लें। बिल्कुल इसमें जंग भी नहीं लगेगी, एकदम आपका तवा इसी तरह से साफ़ रहेगा। अगर आप डेली इसी तरीके से साफ़ करेंगे तो आपका तवा गंदा होगा ही नहीं। तो ये मैंने 3 आइडिया बताए। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें।